हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफी बिगनर्स को, स्पेशली क्रिप्टो के अंदर बिगनर्स को काफी कंफ्यूजिंग या फिर डिफिकल्ट लग सकता है। हम बात करने वाले हैं फंडिंग चार्ज यानी फंडिंग फीस के बारे में। अब फंडिंग फीस बेसिकली क्या होती है, कब अप्लाई होती है, किस लिए अप्लाई होती है एंड किस टाइम पर अप्लाई होती है, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा वो है कि फंडिंग चार्ज आखिर क्या होता है। तो फंडिंग चार्ज बेसिकली एक ऐसी फीस होती है जो CoinDCX या कोई भी एक्सचेंज आपसे चार्ज नहीं करता। ये एक वो पेमेंट होता है जो ट्रेडर्स एक दूसरे को करते हैं। तो बेसिकली फंडिंग फीस काम इस तरीके से करती है कि अगर फंडिंग फीस पॉजिटिव है, यानी हर 8 घंटे की साइकिल के अंदर जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं वो उतनी फीस शॉर्ट ट्रेडर्स को यहाँ पर पे करेंगे, और इसी के साथ अगर फंडिंग फीस नेगेटिव है तो वही अमाउंट जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं वो लॉन्ग ट्रेडर्स को पे करेंगे। फंडिंग फीस का काम बेसिकली ये होता है कि क्रिप्टो के अंदर जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स कभी एक्सपायर नहीं होते, उनके प्राइस को स्पॉट के प्राइस के बराबर रखा जा सके। अब इसी के साथ हमें यह समझना जरूरी है कि ये फंडिंग फीस कब लगती है। ये फंडिंग फीस की एक 8 घंटे की साइकिल होती है। तो हर 8 घंटे के अंदर फंडिंग फीस का टाइमर खत्म होता है, और जैसे ही वो टाइमर खत्म होता है सारे के सारे ट्रेडर्स को दूसरे साइड के ट्रेडर्स को पे करना होता है। अगर फंडिंग फीस पॉजिटिव है तो सारे लॉन्ग ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेडर्स को पे करेंगे, वहीं पर अगर फंडिंग फीस नेगेटिव है तो सारे शॉर्ट ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेडर्स को पे करेंगे। तो इस तरीके से जो फंडिंग फीस है अप्लाई होती है। अगर आप CoinDCX के ऐप के ऊपर जाते हो और फ्यूचर्स के टैब के अंदर जाते हो तो वहां पे चार्ट के साइड में आपको स्टैट्स का एक ऑप्शन दिखेगा। स्टैट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो वहां पे आप देखोगे आपको एस्टिमेटेड फंडिंग और उसका टाइम भी दिखाई देता है। तो एस्टिमेटेड फंडिंग बेसिकली फंडिंग रेट है। जैसे इस टाइम पर अगर मैं देखूं तो इट इज अराउंड -0.001837। तो इसका मतलब कि हर 8 घंटे के अंदर जिन लोगों ने भी शॉर्ट करके रखा है वो ये फंडिंग फीस लॉन्ग ट्रेडर्स को पे करेंगे। और ये जो टाइमर है ये बेसिकली एक काउंटडाउन है। हर 8 घंटे के अंदर ये रीसेट होता है और ये काउंटडाउन होकर के 0 तक जाता है। अभी जैसे कि हम ये देख सकते हैं 3 घंटे 31 मिनट 3 आवर्स 31 मिनट्स इसके टाइमर में बचे हैं। तो जब ये टाइमर 0 पर पहुंच जाएगा तो वहां पर जितने भी ट्रेड्स एक्टिव होंगे वो एक दूसरे को पे करेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई पोजीशन बनाते हैं और ये टाइमर खत्म होने से पहले ही उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं तो आपको वहां पर कोई भी फंडिंग फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और जब आप होल्ड करके रख रहे हैं उस टाइम पर अगर टाइमर 0 होता है तब आपको ये फंडिंग फीस पे करनी है, वो भी अगर आप उसके अगेंस्ट में हैं। यानी अगर फंडिंग फीस पॉजिटिव है और आपने लॉन्ग कर रखा है तब आपको पे करनी होगी, या फिर फंडिंग फीस अगर नेगेटिव है और आपने शॉर्ट कर रखा है तब आपको ये पे करनी पड़ेगी। एंड ये था पूरा का पूरा फंडिंग फीस एंड चार्जेस का कंसेप्ट। तो बेसिकली फंडिंग फीस एक ऐसी फीस है जो ट्रेडर्स आपस में एक दूसरे को पे करते हैं ताकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को स्पॉट के प्राइस के बराबर रखा जा सके, क्योंकि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कभी एक्सपायर नहीं होने वाले। एंड इसी के साथ जो फंडिंग फीस है वो जब पॉजिटिव होती है तो लॉन्ग ट्रेडर्स जो हैं शॉर्ट ट्रेडर्स को पे करते हैं, और फंडिंग फीस जब नेगेटिव होती है तो शॉर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो लॉन्ग ट्रेडर्स को पे करते हैं। एंड इस तरीके से पूरा का पूरा फंडिंग चार्जेस का कंसेप्ट काम करता है।